गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी सेकेंड सेमेस्टर क्लास। आज हम अपनी बॉटनी का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले के जो टर्न थी उसमें हमने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी के सिलेबस को डिस्कस किया था। आज हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की बॉटनी के जो फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, विच इज़ आर्चीगोनिएट्स एंड ब्रायोफाइट्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आर्चीगोनिएट्स के फीचर क्या होते हैं। तो ये आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझेंगे कि आर्चीगोनिएट्स होते क्या हैं, और उसके बाद हम इसके जो है क्लासिफाइड देखेंगे कि कैसे उसको क्लासिफाइड कैसे और किस प्रकार से किया गया है। अगर आप प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि आर्चीगोनिएट्स होते क्या हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे प्लांट किंगडम को दो ग्रुप में बांटा जाता है और दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया, जिसमें पहला है क्रिप्टोगैमिया और दूसरा है फेनरोगैमिया। इन्हें हम क्रिप्टोगैमस और फेनरोगैमस के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम बात करें क्रिप्टोगैमस की, तो इसके अंतर्गत ऐसे प्लांट को रखा गया है जिनमें कि फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता। फ्लावर का फॉर्मेशन ना होने की वजह से इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये आपको विजिबल नहीं होंगे, यानी कि दिखाई नहीं देंगे, परंतु इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है होते हैं। क्रिप्टोगैमस में फ्लावर ना होने की वजह से आपको इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डायरेक्टली दिखाई नहीं देते। वहीं फेनरोगैमिया को अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत ऐसे प्लांट आते हैं जिनमें कि फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिसके कारण आप इन फ्लावर के मेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डायरेक्ट आप देख सकते हैं। अब ये जो सब डिवीज़न है क्रिप्टोगैमिया है, इसे डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। पहला है थैलोफाइटा, फिर है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा। तो यदि अगर हम देखें तो थैलोफाइटा की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत ऐसे प्लांट आते हैं जिनमें कि वास्तविक जड़ तना पत्तियों का अभाव होता है, इसलिए इनकी प्लांट बॉडी को हम थाइलॉइड कहते हैं। तो आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई के बारे में पढ़ा है, और आपने ये भी देखा कि इनमें रूट, स्टेम, लीव और इनके बारे में डिस्क्राइब नहीं किया गया। तो थैलोफाइटा में वही प्लांट आपको देखने को मिलते हैं जिनमें कि वास्तविक रूप से जड़, तना और पत्तियों का अभाव होता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं बैक्टीरिया, एल्गी और फंजाई। अब अगर हम क्रिप्टोगैमिया में दूसरे डिवीज़न को देखें तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आते हैं, जिनमें हम आगे चल के डिटेल को डिस्कस करेंगे। वहीं हम बात करेंगे फेनरोगैमस की, जिसमें 2 डिवीज़न आते हैं, जिनमें जिम्नोस्पर्म आते हैं और एंजियोस्पर्म आते हैं। जैसे पहले हम जानते हैं कि फेनरोगैम्स में जितने भी फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर इसके अंतर्गत आते हैं, बट ये रियल फ्लावर नहीं होते, लेकिन ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर के रूप में आपको दिखाई देते हैं। तो इस हमने देखा कि जो आपका प्लांट किंगडम था उसे कैसे हमने 2 भागों में डिवाइड किया। एक था क्रिप्टोगैमिया और दूसरा था फेनरोगैमिया, और फिर हमने इसको कितने डिवीज़न में रखा। और इसी के साथ साथ जिम्नोस्पर्म की जो शीट होती है वो कैसे होते हैं, नेक्ड होते हैं, यानी इनके शीट फ्रूट जो में कवर नहीं होते, जबकि एंजियोस्पर्म में जो फ्रूट होता है वो कवर्ड होता है। इसी के साथ जो एंजियोस्पर्म होते हैं इनमें रियल फ्लावर पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म को फिर से फर्दर जो है क्लासिफाइड किया गया, तो ये हमें क्या दिखाई गया, डाइकॉट और मोनोकॉट में। अब अगर हम बात करेंगे आर्चीगोनिएट्स के बारे में, तो आर्चीगोनिएट जो प्लांट होते हैं वो बिलोंग टू द ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। यहाँ पे आर्चीगोनिएट जो प्लांट होते हैं वो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में आते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ये देखें कि आर्चीगोनिएट्स के अंतर्गत ये ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म ही क्यों आते हैं, तो जो भी ये आर्चीगोनिएट प्लांट होते हैं उनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, यानी जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं,
वो आर्चिगोनियम होते हैं। इसी के आधार पर हम इन प्लांट को आर्चिगोनिएट कहते हैं। तो आपको जो है इनके जो फीमेल सेक्स ऑर्गन हैं वो आपको इनके अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या लिखा है, आर्चिगोनियम प्लांट आर द प्लांट बेयरिंग एन आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो आर्चिगोनियम प्लांट वो प्लांट होते हैं जो आर्चिगोनियम को रखते हैं और ये एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो आर्चिगोनियम अगर आप देखें कैसा होता है, तो ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर फ्लास्क shaped cell with neck canal cell that produce a single egg at a time। यहाँ पर अगर हम आपको एक फिगर दिखाएं तो ये एक मैच्योर आर्चिगोनियम आप फिगर देख सकते हैं, जो कि एक जो है एक संरचना के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप देखते हैं ऊपर जिसे आप बोलते हैं नेक कनाल सेल और नीचे हम बोलते हैं वेंट्रल कनाल सेल। देखिए जो वेंट्रल कनाल सेल के नीचे जो एक बड़ा सा सेल है उसको हम कहेंगे नेक सेल। तो जो आर्चिगोनियम जो होता है उसके नीचे वाले जो रीजन होते हैं वो कैसे होते हैं, फूले हुए होते हैं। तो इसी भाग को हम क्या कहते हैं, वेंट्रल सेल। और इसी में आपको फीमेल गैमेटोफाइट भी दिखाई देगा जिसे हम कहते हैं सेक्स सेल। तो जो भी प्लांट आपको फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा तो वो क्या कहलाएगा, आर्चिगोनिएट प्लांट्स। तो इनका जो बेस रीजन होता है वो कैसा होता है, फूला हुआ होता है, इज इज नोन एज वेंटर। तो जो आपका वेंट्रल कनाल सेल है उसका नेक कनाल सेल जो है वो कैसा होता है, जब वो मैच्योर हो जाता है तो ये डीजनरेट हो जाता है। डीजनरेट यानी कि वो ख़त्म हो जाता है। द टॉप ऑफ द आर्चिगोनियम इज कवर्ड बाय 4 कवर सेल विच डिसअपीयर अपॉन द जिलेटिनाइजेशन ऑफ नेक सेल। जैसा आप देखते हैं आर्चिगोनियम के टॉप पर आपको 4 सेल दिखाई देंगे जो कि कवर सेल होता है, और ये जो नेक कैनाल सेल है ये जब जिलेटाइन हो जाता है, स्पर्म इसके साथ पहुँचने वाला हो जाता है तो ये डिसअपीयर हो जाता है। तो ये कवर सेल भी क्या होता है, वो भी डिसअपीयर हो जाते हैं। और लास्ट में आर्चिगोनियम का वेंट्रल वाला जो रीजन है वो बचता है, तो जहाँ पर एग सेल पाए जाते हैं और ये एग सेल के पास पहुँचते हैं और उनमें से केवल एक ही स्पर्म सेल से फ्यूज़ होता है, और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब आर्चिगोनियम को अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो अगर ये आप डिटेल में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि आर्चिगोनियट्स जो होते हैं वो प्रोबेबली ऑरिजिनेट फ्रॉम आ एनेस्ट्रियल ग्रीन एल्गी। तो इनकी उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीन एल्गी से हुई है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आर्चिगोनियट के जो वंशज हैं वो सभी ग्रीन एल्गी हैं। तो इस तरीके से अगर हम ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म इन सभी का जो विकास हुआ है वो ग्रीन एल्गी से ही हुआ है। इन सभी के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन के रूप में पाया जाता है और वो क्या होता है, आर्चिगोनिया। तो आर्चिगोनिया कैसा होता है, इस इज ए हॉलो कंटेनर हाउसिंग द एग सेल। तो ये एक प्रकार का खोखला कंटेनर होता है जिसके अंदर एक सेल पाया जाता है। एक सेल इज द प्रिकॉशन ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो आर्चिगोनिया जो होती है वो एक सेल रखती है यानी फीमेल गैमेटोफाइट रखती है, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होता है यानी जो डिप्लॉयड जनरेशन होता है वो इसी से प्रोड्यूस होता है। आर्चिगोनिया इज ए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफ्रेंशिएट इनटू वेंटर एंड नेक। अगर हम इसको देखें तो आर्चिगोनिया में 2 पार्ट होते हैं, नेक सेल और वेंटर सेल। तो अगर हम इसे देखें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है यानी अपर और नेक। तो अपर पार्ट नेक पार्ट होता है और नीचे जो होता है वो उसमें क्या होता है, एग सेल। ठीक, तो आर्चिगोनियट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद उद्भव होता है हेटेरोस्पोरी का।
यानी अगर हम कहें कि आर्चीगोनेट जो होते हैं, जब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है तो इसमें 2 तरह के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, जिसे हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं और वहाँ पे मेगास्पोर्स कहते हैं। तो जब 2 तरीके का स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेटेरोस्पोरी, और ये किस में देखने को मिलता है, आर्चीगोनिएट्स में। अब जाइगोट, नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो जाइगोट अ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग सेल इन द आर्चीगोनियम इज द प्रोगनाइजेशन ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन। यानी हमने आपसे क्या कहा था, जब एक सेल फर्टिलाइज हो जाता है तो ये क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, जो आगे चलकर स्पोरोफिटिक जनरेशन को प्रोड्यूस करता है। तो आर्चीगोनियम ही एक स्पोरोफिटिक जनरेशन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे हमने आर्चीगोनिएट्स को डिफ़ाइन किया कि आर्चीगोनिएट्स क्या हैं, यानी कि ये कैसे जो है हम इसको क्लासीफाइड कर सकते हैं, कैसे इसे प्लांट किंगडम में क्लासीफाइड किया गया है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, और हम कैसे इसे जानेंगे कि क्या इसमें अपर पार्ट है और क्या इसका लोअर पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके आगे जो हम अपनी सेकंड क्लास पढ़ेंगे उसमें हम ब्रायोफाइट्स से स्टार्ट करेंगे। आई होप आज की ये क्लास आप सबको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।